कहानी का नाम टूटते बिखरते परिवार। नंदिनी जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन रोहित ने उससे कहा, नंदिनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है रोहित। नंदिनी मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। रोहित तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। नंदिनी यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है नंदिनी, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई रोहित? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना नंदिनी। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। नंदिनी काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख सकते थे, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। नंदिनी ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। नंदिनी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। रोहित ने खुद खुश होते हुए कहा, थैंक यू नंदिनी, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। नंदिनी ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। नंदिनी घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और नंदिनी बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे रोहन का विवाह तय हो गया। रोहन को काफी समय से अमृता नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह नंदिनी का हाल ना हो बस। ठीक है चलो फिर करो तैयारियां। अमृता और रोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे नंदिनी परिवार में घुल गई है वैसे ही अमृता भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अमृता नंदिनी से एकदम अलग थी। अमृता ने एक पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए रोहित और रोहन के साथ अब अमृता का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अमृता मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि नंदिनी अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में नंदिनी के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अमृता से बात करेगी। नंदिनी की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोलू की बेल की तरह जुती हुई। एक दिन वंदना ने अमृता को आवाज लगाते हुए कहा, अमृता बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। अमृता पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो अमृता, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी एक का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। मैं हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ, नंदिनी जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। नंदिनी भी तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो मैं एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है। सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती अमृता अपने कमरे में चली गई। रोहन ने उससे कहा,
क्या हुआ अमृता, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था माँ से। माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूंगा माँ से। तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अमृता ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोहन ने वंदना से कहा, माँ अमृता कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। रोहन में नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं तो दो काम वाली रख लो। रोहन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत नंदनी उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अमृता भी छोटी है। बेटा यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती कि सब तुम्हारे साथ भी हो वो पर माँ इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ नंदिनी, सब चले ही गए ना, छोड़कर मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने नंदिनी के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अमृता को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अमृता को आवाज दी, अमृता नंदिनी की और रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अमृता नाक मुंह चढ़ाकर ही सब सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ मुझसे नहीं होगा। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कला शुरू हो गई। रोहन हमेशा अमृता की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अमृता ने अपना गुस्सा नंदिनी के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। नंदिनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वंदना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अमृता तुम गलत सोच रही हो। नंदिनी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती रह आई हूँ, उसी चक्की में नंदिनी को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम रोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अमृता ने तुरंत ही रोहन को आवाज लगाई, रोहन देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। रोहन ने वंदना से कहा, माँ मैं अमृता का अपमान हर किस सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में रोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अमृता और रोहन को जाते समय नंदिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अमृता प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वे रोहन के साथ चली गई। वंदना टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि यह महिलाओं का आपसी मामला है। अमृता अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहां तो ये सब नंदिनी देख लेती थी। अमृता ने कुछ दिन शौक शौक में ये कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली का हाथ का खाना ना रोहन को भाता ना अमृता को। वंदना और नंदिनी के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। रोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अमृता भी कहा खुश थी। एक दिन रोहन ने कहा, अमृता ये तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने को तो बोल रही थी, तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अमृता प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। रोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाने खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अमृता प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। रोहन कोई जवाब ना दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अमृता से पूछा, अमृता क्या हम वापस चलें, घर चलें? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना और नंदिनी जानते थे कि अमृता का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज रोहन के हाथ से अमृता के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। अमृता ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अमृता की भाभी जया ने अपनी सास से कहा,
मम्मी अमृता दीदी गलत है। ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अमृता की मम्मी ने कहा, जया तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अमृता ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अमृता का चेहरा उतर गया। अमृता की तबीयत खराब हो गई। रोहन ने वंदना से कहा, अमृता बीमार है। रोहन उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। रोहन ने अमृता से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहां चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। रोहन के इतना समझाने से अमृता मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और नंदिनी अमृता का बहुत ख्याल रख रही थी। अमृता हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने नंदिनी से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। नंदिनी ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अमृता अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार रोहन और अमृता वंदना के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद अमृता ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना के जाने के बाद अमृता को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देखरेख में कोई कमी न रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अमृता ने वंदना से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अमृता, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अमृता ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। अमृता और रोहन फिर अपने घर आज चले गए। अब अमृता का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अमृता ससुराल में छोड़ देती। वंदना और नंदिनी बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जवाबदारी वंदना और नंदिनी पर ही आ गई। एक दिन अमृता ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो अमृता दीदी की है। पिंकू की सारी जवाबदारी नंदिनी भाभी और आंटी पर ही तो है। अमृता दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वो लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार के करने के बावजूद सब कुछ सह रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का ये वार्तालाप सुनकर अमृता की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने रोहन से कहा, रोहन मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अमृता, काफी उदास दिख रही हो। रोहन प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है अमृता चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अमृता रोहन के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को वंदना की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ नंदिनी दीदी की मदद करने। वंदना भौचक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। अमृता फिर रसोई में गई जहाँ नंदिनी खाना बना रही थी। अमृता ने कहा, जी जी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसी आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। नंदिनी ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी अमृता बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए नंदिनी ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए वंदना रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर नंदिनी से मिली। तब नंदिनी ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अमृता छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अमृता बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। अमृता ने झुककर वंदना के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई पिंकू को मुझसे दूर कर दे तो ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है
और मैं पागल रोहन को आपसे दूर करने चली थी। वंदना ने कहा, अमृता, काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई अमृता अपने रोहन को लेकर अलग नहीं हो जाए और कोई रोहन अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होता। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो दो को संभालना होगा। अमृता ने दंग होते हुए पूछा, माँ ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अमृता, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया। अमृता ने फिर से नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी और अमृता दोनों वंदना के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गईं जैसे वही उनकी माँ हो। ये दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन रोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे